राधे 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 राधे। प्रियजनों, आपके सामने मैं श्रीमद् भागवत गीता सारू ज्ञान दर्शन लेकर आपके सामने पढ़े प्रस्तुत हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपके सामने श्री भागवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग का श्लोक क्रमांक 46 से का प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। आशा पसंद आएगा। तपस्भ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतो अधिकः कर्मेभ्यस्त्रायैकुधिको योगी तस्मात् योगी। अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा काम कर्मी से बढ़कर होता है। और अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। फिर अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति काम कर्मों से मुक्त संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि भक्ति योग में श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्मज्ञान के बिना तपस्या पूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान भी पूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना के बिना समय का व्यय है। यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशस्त योग भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की है। योगिन्यापि सर्वेषां वदनान्तरात्मनः राम भजन्ते यो मां सामयुक्ता तमो मतः। और समस्त योगी में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे प्राण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्षिप पूजन से यह भक्तिभाव नहीं होता है, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो सिर्फ भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानी व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी भर्त्सना की जाती है। और प्रत्येक जीव भगवान का अंशरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भगवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। यासां पुरुषं साक्षात् परमेश्वरं नाभजन्ति जानन्ते स्थानभ्रष्टा प्रत्यक्ष। जब मैं अपने जीवन दाता अथवा भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, और निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति में नीचे गिरता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द व्यायत्त होता है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वास्तविक पूजन का प्रयोग देवता या किसी समान जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयोग अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में पाया जाता है। अवजानित मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपवास करते हैं। ऐसे मूर्ख भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाग कर बैठे। अतः भी भजंती तथा अवश्य पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समझ योगों की प्रणति है, और योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अनुसारी योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं।
कर्मयुग से लेकर भक्ति युग तक का लंबा रास्ता अंतिम साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग शास्त्रीय का आरंभ है। जब कर्मयोग ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे साष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही परम चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है साक्षात कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर रण रहता है और आगे प्रकट नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो ऐसा मानना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है, अतिरिक्त सुहाना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से शोभित है, उनके अंगों को प्रज्वलित करने वाली उसकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। राम सिंह भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। समान व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्रों में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्णतः बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से उत्प्रेरित हैं। जो स्त्री भगवान के इन गुणों में से पूर्णतः अविक्य रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। सुनम यश देवे पराभक्ति सुता देवेदा गुरु तसीते गता प्रसादंते महात्मना। जिन महात्मा के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रंजन तदमापन्नो पाधे नैराश्यन मुस्मिन मन कल्पने देव नैष्कर्मश्च। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर उसको अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए और निष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनमें योग की परम सत्यमय अवस्था भक्ति या इस भावनात् को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्वनिया का भक्ति हंता पूर्ण हुआ। राधे 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 रमणी हरि पाल हरे हरे राधे रमणी हरि राधे। श्यामा है चांद श्यामा है चकोरी, दोनों की है जोड़ी प्यारी प्यारी। श्याम है चांद तो श्यामा है चकोरी, दोनों की जोड़ी है प्यारी प्यारी। राधे राधे कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। प्रेम का धागा छोड़ते रहिए। राधे रमण हरे पालो हरे हरे
राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे राधा रमण हरे गोपाल हरे हरे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे राधा रमण हरे गोपाल हरे 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 कृष्णा 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 राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे मुरारी जय गोविंदा जय गोपाला हरे मुरारी हरे हरे जय कृष्ण मुरारी हरे 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 मुरारी हरे हरे जय कृष्ण मुरारी हरे हरे जय हरे 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 जय कृष्ण मुरारी हरे हरे जय गोविंद हरे मुरारी हरे हरे जय हरे 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 जय कृष्ण मुरारी हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा